हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब मैडम दोनों के ही ब्लॉग्स के बारे में। कल जो मैडम का ब्लॉग आया ना, उसको छोड़कर जो है सारे ही जितने ब्लॉग्स हैं उसके जनाब के सबको मिला जुला कर ये पॉडकास्ट मैंने बनाया है। ठीक है जी, शुरू करते हैं बीबी के लिए तोहफा वाले ब्लॉग से। तो जनाब जो है उनको प्रमोशन मिला था, पेड प्रमोशन। अब ये झटका मार के इस तरीके से एसआर के जो है ना, उसने ट्रेन पे वो गाना किया, आपको याद होगा तो मलाइका अरोड़ा के साथ, क्योंकि वो गाना गाते हैं ना तो वो फिर पी सीरीज वाले स्ट्राइक मार देते, तो गाना नहीं गा सकती। तो उसमें ना ऐसे एसआर के अपने बाल ऐसे ऐसे हिलाता है। तो जनाब जो है वो तो अपने आप को एसआर के समझते, मीरा रोड के एसआर के ने भी ऐसे बाल झटक के जो है प्रमोशन किया कि गाइस ये वाली फेस वॉश यूज़ करा करिए, इससे जो है आपके चेहरे पे ग्लो आएगा एंड ऑल। मतलब ये क्या बात हुई। शर्टलेस सलमान की तरह जो है ये जो ओपन बटन रखना एंड ऑल, ये सलमान खान की कॉपी। बाल जैसे कि एसआरके है, एसआरके की तरह पोज मारना, मतलब चलो आप किसी के फैन हो ये अलग बात होती है, बट सेम टू सेम डिट्टो उसकी हरकतें करना, ये तो फिर वही हो गया कि आपकी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। वो है एसआरके भाई, वो है सलमान, लेकिन इंसान की खुद की भी तो कोई पर्सनालिटी होती है, उसका ऑरा होता है। नहीं, नाक पोंछना एंड ऑल करना ये सारा जो है सलमान खान का है। और एसआरके वाला है, क्योंकि एसआरके की भी बीवी जो है हिंदू थी, लेकिन आपकी बीवी तो नहीं, हिंदू नहीं है, अब मुसलमान है, क्रिश्चियन थी वैसे भी पहले। खैर, कन्वर्ट नहीं कराया एसआरके ने, ये बहुत बड़ी बात है। एसआरके जो है उनके घर पे पूजा भी होती है, नमाज भी जो है पढ़ी जाती है, ईद भी मनाते हैं वो, दिवाली भी मनाते हैं। तो एसआरके का ऐसा सीन है। तो अगर आपकी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं, आप एसआरके को कॉपी करते हो, तो ये सब चीज़ों में भी आपको एसआरके को कॉपी करना चाहिए। ठीक है, एसआरके जो है उन्होंने कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा डोनेशन किया था, कभी दिखाया नहीं, बताया नहीं। आप तो हलवा पराठा किसी को दिलाओगे वो भी दिखा देते हो, चिप्स का 10 रुपये वाला जो है पैकेट अगर किसी को दिला रहे हो वो भी आप जो है दिखा कर ही खिलाते हो। तो ये सब चीज़ें भी आपको जो है कॉपी करनी चाहिए। चीज़ों वाले जनाब, एक चीज़ ज़रूर कॉमन है एसआरके और इनके बीच में। जब एसआरके ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था पीसी के साथ, तो उसकी भी बीवी ने जो है पीसी को दोष दिया था, और पीसी को जो है पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा दिया था डैडी जौहर का सहारा लेकर। और यहाँ पे भी जाओ अफेयर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा वाला सीन है। तो इस मामले में दोनों सेम है। गलती तो एसआरके की भी थी ना, और इसीलिए जो है तीसरा बच्चा लाया गया कि एसआरके उस शादी में बंधे रहे, वरना पीसी के साथ तो बहुत सीरियस था उनका अफेयर, एसआरके और पीसी का अफेयर। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, या तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ इस टॉपिक पर। तो वही है कि उनकी मिसेस ने भी जो है वो लड़की की ही गलती मानी थी कि भाई इसकी गलती है, आदमी तो अफेयर कर सकते हैं। सेम मेंटेलिटी मैडम की भी है कि जाओ मेरी तरफ से परमिशन है अफेयर करो, तो वैसा वाला सीन है। एसआरके की बहन जो है वो बेचारी ट्रॉमा का शिकार, और इसकी बहन मंदबुद्धि है, तो ये बात भी है सिमिलर। फ्रेंड्स, हम चालाक हैं, मंदबुद्धि नहीं है, हमने कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, तुम ही तो तारीफ करते हो, मैं मंदबुद्धि क्यों बोल रही हूँ? मंदबुद्धि नहीं है, बहुत चालू है। जनाब जो है वो इसीलिए एक कहता ना सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि हमेशा वो कॉपी में ही रह गए, कि फैन बॉय बनकर ही रह गए। एसआरके और सलमान के कोई पर्सनालिटी ही नहीं है जनाब की, तो एक ऑरा होना चाहिए इंसान का। अब देखो ये हर्षद अरोड़ा है, उसकी एज कितनी है, 40+ है, लेकिन अभी भी कितने अच्छे रोल्स कर रहे हैं। शब्बीर आहलूवालिया, उसकी एक्टिंग की वजह से उसको पसंद करते हैं, वरना देखो हीरो वाले मतलब उसका लुक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उसकी एक्टिंग की वजह से, और उसकी एक पर्सनैलिटी है जो अट्रैक्टिव है, उसका ऑरा अट्रैक्टिव है। अभी लुक वाइज जैसा भी हो, बट उसका ऑरा अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से वो अभी भी टिके हुए हैं इंडस्ट्री में। तो वो जनाब के अंदर नहीं है। जनाब का बस वही नाक पोछना एंड एसआरके वाला स्टाइल, हाथ फैलाकर करना, तो ऐसा नहीं होता है। मैडम जी इसीलिए सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि मैडम जी अच्छी एक्ट्रेस है, डिसेंट एक्ट्रेस है, और वो ब्लॉगिंग में भी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। वो तो पता चल ही जाता होगा, पकड़ी नहीं जाती, जो पकड़ा नहीं जाता ना वही अच्छा एक्टर होता। एक इंसान जो एक्टर होता है अच्छा, वो झूठ भी बोल दे, उस पर भी आपको ट्रस्ट आ जाए, वही अच्छा एक्टर होता है। तो मैडम जो है वो, आप उसका कोई भी इंटरव्यू देख लो, इतना इतना स्मार्टली वो झूठ बोलती है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, कि हमें गैसलाइट कर देगी कि ये लोग बहुत नालायक है, जबकि सबको ही पता है कि क्या परिवार, क्या ये डिलुलू औरत। तो है अच्छी एक्ट्रेस, वो बात तो है। मैडम की एक्टिंग की तो भाई दाद देनी पड़ेगी। और मैडम का शो अगर आपने देखा होगा, वो मक्खी का ससुराल नहीं, ये जो कहा हम कहा तुम, बहुत बढ़िया, मतलब दोनों ने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। और क्या जोड़ी लग रही थी भाई उसकी और करण ग्रोवर की। करण ग्रोवर से मुझे याद आ गया, दिल को फ्लैशबैक कर ले। आपने बोला कि इस पे पॉडकास्ट बनाओ, किस मुंह से मैं पॉडकास्ट बनाऊँ? मैं ही थी वो
जिसने ढोल नगाड़े पीट पीट के बोला था देखना चाहिए, ये करना चाहिए। बट वही है भाई, ये लोग नहीं सुधरेंगे, ठीक है। 25 एपिसोड का बोल के इनको ने पूरा मतलब कितने सारे एपिसोड निकाल दिए। फ्लैशबैक, अरे भाई हम गधे नहीं है, हमें भी पता है कि वो सीन हुआ था, वो पुलिस वाला इसलिए आया है। क्या बार बार फ्लैशबैक दिखाए जा रहे हैं। और ये सबसे डम्ब कैरेक्टर अगर किसी का लिखा गया है ना पूरी हिस्ट्री में, मतलब बोलते हो टेलीविजन की, और निकी का कैरेक्टर है। गधी कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, कभी ईशान से कभी उससे, और फिर जो है कोई गिल्ट भी नहीं है उसको। दरअसल ना इन्होंने कॉपी करा है पाकिस्तान का एक शो मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। अब मैं पाकिस्तानी शोज़ को मैंने पहले एपिसोड में तो बहुत बुरा बोला था कि पता नहीं उनका कैसे है रिलेटेबिलिटी इश्यूज़। मेरे एक सब्सक्राइबर है कोमल खोखर जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके मन में ना एक सर्टन हेट्रेड है, तो मुझे वो बहुत कमेंट चुभ गया कि सच में ऐसा है क्या, इसलिए आप ना उनके शोज़ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। फिर मैंने उनका एक शो देखा, मैंने सर्च करा रेडिट पे कि टॉप पाकिस्तानी ड्रामास, सबसे पहला नाम आता है यकीन का सफ़र। और भाई साहब वो ड्रामा मैंने देखा, क्या ड्रामा था, क्या स्टोरी थी, क्या एक्टिंग थी, क्या इन दोनों की केमिस्ट्री थी, और क्या मैसेज था उसके अंदर। सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड। आप अगर फैमिली के साथ भी बैठ कर देख रहे हो ना, तो आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं होगी। हाँ ये तो अगर मैं पहले हमने देखा था, मम्मी को भी मैंने दिखाया, अब वो जो आ रहा है तो मम्मी भी शर्मा रही, मैं भी शर्मा रही कि मैं क्या ही देख रहे हैं, ये सब एक शादीशुदा। बोलते यार भवाड़ा बंद कर, भवाड़ा मतलब कि ये क्या ही लगा रखा है गंद, ये बंद कर। मम्मी ने मुझे सब लगा था कि भाई चलो अभी आ रहे हैं ये लोग कुछ अच्छा लाएंगे, लेकिन इनका यही है कि भाई अब इन्फ्लुएंसर्स को और जो ट्रेंडिंग स्टार है बिग बॉस वाले, इनको लाएंगे बिग बॉस यो को, ना उनको एक्टिंग आती है ना कुछ आती है। अब शुरू के एपिसोड में आयशा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, अब तो खाली से या तो इसको रोना है या तो वो कुछ करना है। ना आयशा से एक्टिंग हो पा रही, ना वो लवली लोला में गौहर से एक्टिंग हो पा रही। गौहर की तो मसल्स ही नहीं हिलती है बोटॉक्स के चलते, खाली वही ए मत बोलना मेरी बेटे, ए क्या लगा रखा है भाई। ईशा की एक्टिंग जबरदस्त है इसमें। करण, लेकिन करण के तो सीन्स ही काट दिए इन लोगों ने, करण को खाली जो है यूज किया। ये शो ही मैंने करण के लिए देखना शुरू किया, करण को खाली यूज किया, बेचारे ने हाँ कर दी। अब करण साइड एक्टर बनकर रह गया, मुश्किल से उसको स्क्रीन टाइम मिलता है 1-2 मिनट का। क्या कर रहे हैं भाई ये। और इसी की वजह से मुझे ना ड्रामा देखने की आदत पड़ गई, वरना मैंने टीवी, मैं आपको बोला ही था ना कि मैंने टीवी देखना इस शो की वजह से शुरू किया। अब उसके बाद क्या होता है ना, आपको किसी चीज़ की लत लगती है ना, तो आपको उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जिस वजह से मैंने पाकिस्तानी ड्रामे देखे और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम चेंज हो गया। ड्रामे के मामले में हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते भाई, बाकी मामलों में जो भी है वो है, बट ड्रामेज उनके भाई टॉप नॉच रहते हैं एकदम। उनका स्टोरी टेलिंग, उनके एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं, ना धूम तना ना फ्लैशबैक्स आते हैं, 26 में निपटा देते हैं तुरंत ही। एक तो खाली 10 एपिसोड का ड्रामा है तनमल नीलो नील, मैंने जो देखा था उसमें भी जो है एक मैसेज है कि वो जो एक पूरा समूह गिरोह रहता है वो अटैक करता है किसी पे, तो उस इशू को दिखाया जाता है कि उसका कोई मतलब अकल नहीं होती, एंड ऑल होता, वो खाली कोई अगर चढ़ाता बढ़ाता है बिना सोचे समझे तो ये लोग उकस जाते। तो इस तरीके के वो लोग ना किसी कोई सोशल मैसेज देते हैं। हाँ अब के जो फिर मैंने 4-5 ऐसा देखा, फिर तो सेम ही है बाकियों की तो ड्रामों की, कजिन मैरिज एंड ऑल, जो कि बहुत अजीब लगता है, खाली एक आपस में जो शादी हो जाती, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। बाकी जो पुराने से ड्रामे थे उनके बहुत सही थे। तो वैसा वाला सीन है भाई, ये दिल को रफू कर लेने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है पूरा एकदम। लेकिन पता है सबसे बुरी चीज़ क्या है कि मैं पहले एपिसोड से देखती आ रही हूँ, तो ना छोड़ा जा रहा है ना देखा जा रहा है। अब गुस्सा मुझे बहुत आता है वो जो गंद देख कर निकी और अक्षय की, लेकिन क्या करें अभी वही है, मैं तो म्यूट करके फिर जो है वो ईशान के सीन, करण के सीन के लिए वेट करती हूँ, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट का उसको स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है भाई साहब, एकदम डिसअपॉइंटेड। अब इसका सीज़न 2 लाएंगे, अब इसका मेरे पास तुम हो कि इसने कॉपी मारी है, लेकिन उसमें उस औरत को बर्बाद दिखाया जाता है कि वो एकदम बर्बाद हो जाती है जब वो अपने पति को चीट करती है, ठीक है। उनका फिर उन दोनों का जो है डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद वो सब ये करती है ओपनली और वो बर्बाद हो जाती है। तो वही बात है कि भाई आप अगर दगा दोगे या आप ऐसी हरकतें करोगी, ओछी ऐसा गलत काम करोगे, तो गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, तो वो दिखाया जाता है। और हस्बैंड के कैरेक्टर को, वाइफ के कैरेक्टर को, और जो जिसके साथ उसका अफेयर था, तीनों को ही इक्वली स्क्रीन टाइम मिला था। इनफैक्ट हस्बैंड को ज़्यादा ही स्क्रीन टाइम मिला था, हस्बैंड हीरो था उसमें, क्योंकि उसे जो है उसकी वाइफ ने चीट किया था।
बहुत सारे ऐसे अच्छे शोज़ हैं जो कि एकदम 250-300 एपिसोड में ख़त्म भी हो गए थे, और जिसमें धूम तनाना भी नहीं है। हमारे इंडियन शोज़ 1000 में मेरी बहना है, चिड़ियाघर, गुटरगू, फिर कितने सारे सब टीवी के कितने अच्छे शोज़ थे। लापतागंज हो गया, सज्जन रे झूठ मत बोलो, कितने बढ़िया बढ़िया शोज़ है पहले के। बाबा ऐसो वर्ड ढूंढो, जिसमें वो एक लड़की रहती है, नाटी लड़की, उसका दिखाया जाता है संघर्ष एंड ऑल। तेरे लिए, गुलाल, ये सबको आप रिपीटेड में देख लो, लेकिन ये भाई ये गंद मत देखो, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, फिर छोड़ा भी नहीं जाएगा, देखा भी नहीं जाएगा वो वाला। खैर बात करते जनाब की, तो जनाब एमए रोड जो है अपने चेले चपाटों के साथ गए थे, जिसमें अभी अंकित था और अकरम चक्रम था, गरम काढ़ा अंकल था और निकू टिक्कू था। अच्छा, इनके दोस्त भी कैसे, सब टीम वाले। जनाब के भी कोई दोस्त है नहीं खास, मुझे नहीं लगता। एक अकरम भी जो था वो एसएसके से ही उनको मिला था, तो टीम वाला ही माना जाएगा उसको भी, वो कोई वैसा नहीं है। अंकित तो उनकी सोसाइटी में रहता था और उनका एडिटर है। गरम काढ़ अंकल और नीको तो पता ही है। तो जनाब की भी कोई दोस्त नहीं है ना, भालू के इतने सालों से रहे, लेकिन कोई भी एक अच्छा दोस्त नहीं बना उनका। मतलब कि कैसे हो सकता है ऐसा। भालू अपी का भी नहीं है, मैडम की भी कोई दोस्त नहीं है। मैडम या तो जो है अपनी माँ के साथ घूमेगी, या तो मेरे जनाब मेरे। ये बिना दोस्तों के इंसान कैसे जी सकता। एक जो एजेड इंसान रहता है ना, जब वो दाढ़ी कर लेता है ना, तो पूरा छिला हुआ मुर्गा लगता है। ये देखो जनाब को दाढ़ी निकाली, जनाब को बच्चा बनना रहता है, और मैडम को जो अभी ऐसा नई नई दुल्हन जो है बनना है। बार बार सेम ही डायलॉग, सब बीवी अग्री करेंगी, सब बीवी, देखो मैं तो बीवी हूँ तो मेरा तो फर्ज है, देखो है ना है ना है ना। हस्बैंड वाइफ का यही रहता है, हस्बैंड वाइफ को यही करना चाहिए। अरे भाई तू कल ब्याह के नहीं आई हो, पूरे 7 साल हो गए, और तुम्हें रिलेशन में रहे हुए तो मतलब 15 साल हो गए, तो ये क्या नौटंकिया है भाई। जैसे कल ही शादी हुई है, अभी नई नवेली दुल्हन है, बीवी बीवी हस्बैंड वाइफ। अरे यार 1.5 उम्र की निब्बा निब्बी। और मीरा रोड के एसआर के पिछले 15 साल से जो है ट्रेन में नहीं बैठे हैं, थैंक्स टू मक्खी मैडम। मक्खी मैडम ने स्पॉन्सर किया था ना शुरू में खर्चा, इस वजह से वहाँ पे बैठे नहीं थे। तो जनाब ट्रेन में बैठने गए थे और किसी ने भाव नहीं दिया, किसी को पता भी नहीं चला कि ये कौन है। हालांकि वो जो ह्यूमन चेन्स बनाई थी, टिक्कू जो है हर जगह दौड़ रहा था, सर सर मैं दौड़ रहा हूँ, सर सर हम ऐसे करें। किसी को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये ना फर्स्ट क्लास में बैठे थे। अब इंसान अपने काम पे से थका आ रहा है, उनके पास किसी को भी तुम बिठा दो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आ जाए। और किसी ने भाव तक नहीं दिया, कितना वो जो अटेंशन पाने के लिए दौड़ धाम किए, किसी ने भी फोटो नहीं खिंचवाई। मास्क नहीं भी पहनते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था खासा। चलो ट्रेन में टेंशन नहीं मिला। जनाब को लगा कि वो जो है नीली पीली दादर से जो टैक्सी ली थी ना, वो वाले अंकल उसको जान जाएंगे, तो अंकल से भी जनाब ने बहुत इंटरेक्ट करने की कोशिश की। मास्क भी हटाया अपना कि अंकल आपका क्या नाम है। अंकल ने नाम बता दिया, अंकल ने भी भाव नहीं था, अंकल को भी नहीं पता कि कौन है। अंकल बोले कि चल पैसेंजर है लेके जाता हूँ, कौन है कौन नहीं अंकल को भी नहीं पता। भारी इंसल्ट हो गया सर। और अंत में तो भाई है तो भालो पी के भाई फैंस, देखिए हमारे फैंस है। एमए रोड में उनके फैंस थे, एमए रोड पे फैंस मिल गए। फीमेल फैंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक लड़की के साथ तो अब आप खुद देख लीजिए। अब देखिए मैडम से ज़्यादा केमिस्ट्री तो उसके साथ दिख रही है। अब मैंने हार्ट इसलिए लगाया है क्योंकि वो लड़की भाई नहीं है सोशल मीडिया पे, खामखा वो नहीं करने का, तो देख लेना ब्लॉग में, वहाँ दिख ही रहा है उसका चेहरा, देखा ही होगा आप। ये देखिए ये केमिस्ट्री है उनकी, लगते जिगर क्या शरीके हयात। हाँ शरीके हयात के साथ उनकी केमिस्ट्री देखिए, और वहाँ पे देखिए बहुत 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 प्यार करते हैं मेरे शोएब मुझसे। आई एम डैम लकी, सॉरी गर्ल, फेसबुक शोएब सिर्फ मेरे है। अच्छा उसके बाद जनाब ने वहाँ से सिर्फ, और चूड़ियाँ लेने नहीं गया था, रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि वो किस रीज़न से वहाँ पे गए थे एमए रोड। चूड़ियाँ लेने खाली नहीं गया था, चूड़ियाँ तो उसने ली। अब बताओ कितना प्यार है आपस में मैडम और जनाब के। मैडम को अपनी बीवी के हाथ का नाप नहीं पता है, और उधर मैडम ले मेरे जनाब मेरे लिए एमए रोड गए हैं रिप्लेस करने के लिए। 15 साल से कोई रह रहा है, उसको तुम्हारे हाथ का नाप नहीं पता है, धूल है तुम्हारे रिश्ते पे। कितना डिसइंटरेस्टेड है वो तुम में, वहाँ से पता चल जाता है। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है उसको, ये भी नहीं पता। और उसने पूछा भी नहीं कि भाई क्या तुम्हारा नाप है, 4 6 4 2 4 जितने भी नाप की चूड़ियाँ लानी है बताओ मुझे। अपने हिसाब से ले आया, जितने में जितनी आए उतनी आए, बाकी दूसरों को दे देना। तो वैसा वाला जो है उसने लॉजिक लगाया और ले आया कि आ ही जाएगी, लेकिन आई ही नहीं। ये देखो मैडम भी सुटारा बेगम से कम है के, सुटारा बेगम ही बनती जा रही है। सुटारा बेगम 2.0, और सुटारा बेगम की जो बहुरानी है वो भी सुटारा बेगम। तो 3 सुटारा है टोटल उनके घर पे। मैं भी हूँ, मैं भी जो है आवाज़ ऐसे ही देखता हूँ, मुझे क्यों नहीं शामिल किया।
अब ये हंस हंस के बता रही थी कि शोएब जो है पचका कर दिया, शोएब जो है वो नाप की नहीं ला पाए एंड ऑल, वो कवर अप करी थी। शोएब को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप को जो है डिफेंड भी नहीं कर रहा था कि गलती हो गई, हो गया होगा, नहीं पता नहीं पता, उसका ऐसा एटीट्यूड है। और मैडम जल्लो की तरह उसको डिफेंड कर रही है। जनाब को ये भी नहीं पता कि उसकी बीवी को स्कूटी आती है कि नहीं आती है। जनाब को ये भी नहीं पता था कि उसकी बीवी का ऊपर वाला होठ सूखा रहता है। गरम काड़ा अंकल को भी पता था, इतनी माइक्रो डिटेल आपको याद होगा तो। अब मुझे याद है अच्छे से, ये लोग जब शिमला गए थे ना, हाँ शिमला ही गए थे, तो वहाँ पे गरम काड़ा अंकल कहते हैं कि जो रूहान है ना उसका भी ऊपर वाला होठ सूखा रहता है जैसे कि मैडम का रहता है। जनाब कहते हैं किसका, तो कहते हैं कि मेरा रहता है ऐसा, मेरा भी देखो ये होठ सूखा हुआ रहता है। जनाब को वो भी नहीं पता, खाली चीज़ यही होती, वो सब मैडम के होठ को नहीं देखते हो या कुछ भी ऐसा नहीं, खाली बस हो जाए लाइट ऑफ करके। ओले मक्खी मैडम, कितनी सैड लाइफ है। स्कूटी चला रही थी, बोली मैंने बहुत चलाई है, मैंने अपने जो है स्ट्रगलिंग के टाइम पे, जब यहाँ में रहती थी उस टाइम पे मैंने बहुत गाड़ी चलाई है। जनाब को भी नहीं पता उसकी बीवी का एक्टिव आती कि नहीं आती। मज़े की बात है ये है कि वो डिपेंड भी नहीं करता अपने आप को क्या नहीं चाहिए, उसने क्लियरली बता दिया। जब इसने पूछा आपको क्या अच्छा लगा था मेरे वाला, तो बोले तो मेरे परिवार का भाई पालन पोषण करी तो मुझे अच्छा लग गया, तो इज्जत दे रही थी मेरी माँ को और बहन को, वरना कोई मैं प्यार में अंधा नहीं था। जनाब का तो जनाब एकदम क्लियर है अपनी चीज़ को लेकर, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करता, नहीं पता तो नहीं पता वैसे वाला। ये ही मेरे शोएब तो जो है आसमान से उतरे हुए परे है ऐसा दिखाती रहती है। इनसिक्योरिटी होती है ना इसके अंदर, वो इनसिक्योरिटी अभी भी नहीं जा रही भाई। अब तो हो गया, अब तो बच्चा भी हो गया, अभी भी इतनी इनसिक्योरिटी, अभी भी अपने पति को छूने के बहाने ढूंढती है। मैं ऐसे ही थोड़ी बोलती हूँ, वो दिखता है इसकी बॉडी लैंग्वेज में कि वो जबरदस्ती का उसको छूने के बहाने ढूंढना। भाई तेरा ही पति है। खैर अब मैं ये जो बोल रही थी ना कि वो चूड़ियाँ लेने नहीं गया था, वो C&G जो है ना उसका प्रमोशन करने के लिए भी गया था। अब देखिए वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई होगा, मुझे नहीं पता कैसा है खाना वो नहीं, बट फिर मैंने जब क्रॉस चेक किया ना तो उसमें जो रियल रिव्यूज़ होते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने क्या करा है कि ये ओवर हाइप्ड है। वहाँ निहारी ऐसा कुछ खाने के लिए वो गए थे वहाँ पे, लेकिन एकदम बेकार सा था एंड ऑल। और उन्होंने ये बोला था कि जितने भी रिव्यूज़ है ना 4-4 5-5 वाले, उस पर ट्रस्ट मत करना। ये लोग जो है ना किसी इन्फ्लुएंसर को बुला के या किसी उसको बुला के जो है ऐसे रिव्यूज़ करवाते हैं। तो मैंने दोनों ही जगह पे चेक किया, आप जाके चेक कर सकते हो जिस रेस्टोरेंट का उसने नाम बताया था। तो आप ना ओल्डेस्ट में जाओगे ना तो सारे रिव्यूज़ आपको दिख जाएंगे ऐसे कि सब ने 1-1 ही दिया है। अब जो लेटेस्ट में नए आया है ना उसमें 5 की बहुत ये है वो है, और सेम ही टाइप के कमेंट्स है जिसमें ना उसकी अगर आप कमेंट हिस्ट्री चेक करोगे ना तो सिर्फ उसी रेस्टोरेंट पे उनका रिव्यू है, बाकी नहीं है। तो वैसे वाला सीन है, तो इस वजह से जो है इतना, वरना सोचो कि कोई नाम लेकर कोई भी यूट्यूबर या ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर जो है ना आज के टाइम पे बिना अपने मतलब के या बिना उसको पे नहीं किया जाता तो किसी का भी नाम वो नहीं लेते हैं। आपको किसी के भी वहाँ पे ना कोई ब्रांड का सामान नहीं दिख जाएगा। भालो पे देखो क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ करी थी ना, उसने नहीं दिखाया, उसने खाली ऊपर से उसका प्रोडक्ट लगा रही है वही दिखा, क्योंकि उसको पता है कि इस चीज़ के लिए मुझे पे नहीं किया गया तो मैं क्यों प्रमोट करूँ। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन है। ये जिस कलेक्शन में जाते हैं तो वो बार्टर कॉलर रहता है, कपड़े में जो है ना उनको खाली या तो भाई एकदम फ्री में मिलता है या तो 50% या 75% का जो है इनको डिस्काउंट मिल जाता है, उनको इतना पे नहीं करना पड़ता है। तो वैसे वाला सीन है, वरना कोई आज के टाइम पे किसी को प्रमोट नहीं करता है। और ये तो बहुत मतलबी रहते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स हैं, उन अपने मतलब के बिना किसी को भी प्रमोट नहीं करती है। और मैडम ने भी ये बोला बहुत अच्छी है, मैंने ऐसी कहा भाई ऐसा पुलाव तुमने कहीं भी नहीं खाया। अब यही सेम बात अपने अम्मी के पुलाव के लिए बोल रही थी, अम्मी वर्ल्ड का बेस्ट पुलाव बनाते हैं। बताओ, मैडम का रिव्यू, मैडम का ओपिनियन जो है ऐसे चुटकियों में चेंज होता रहता है, पैसा फेंक तमाशा देख, वैसा वाला सीन है। एक सोचने वाली बात है कि वो पीक टाइम पर गए थे, ठीक है, रात के टाइम पे जब सबने अपना फास्ट ब्रेक कर लिया होता है एंड ऑल, तो तब तो गर्दी होनी चाहिए ना, इतना बढ़िया अगर मिलता है तो। खाली जनाब का एक जिस टेबल पे वो बैठे थे वो भरा पड़ा था, और उसके साइड में जो उसके बाजू वाले टेबल में 4-5 जने थे, बाकी पूरा खाली था। तो इतना ही बढ़िया था, तो इतने लोग क्यों नहीं आ रहे। शुरू में बहुत सही था, ऐसा मैंने रिव्यू से पता किया, बाकी नहीं पता मुझे, बट था वो प्रमोशन टाइप का ही कि आओ प्रमोट करो हमारे रेस्टोरेंट को, खाना लेकर जाओ और पैसे भी पे किए जाते हैं। तो इस वजह से जनाब वहाँ पे गए थे उतनी दूर, ठीक है ना। और भाई साहब ये मक्खी कुछ ज़्यादा ही पगला गई अभी। जनाब को इम्प्रेस करने के लिए, सोचो अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। रिहान को टीका लगा रही थी, अब रिहान को भी टीका लगाती है, ये ले बाप ले।
उस दिन जब जनाब जो है उसको गाड़ी दिलाने की बात कर रहे थे ना, बहुत जल बुन रही थी अंदर से, लेकिन बता नहीं पा रही थी, टॉपिक चेंज कर रही थी। और अभी पता है कि जनाब भाई अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको साथ में लेके चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा हो गया है। इतना छोटा सा था जब मैंने एडमिशन कराया था, तभी भी जनाब को इम्प्रेस करना था, अभी भी जनाब को इम्प्रेस करना था। इनसिक्योर लेडी। अच्छा, मैं सोच रही थी अभिषेक क्यों नहीं आ रहा, अभिषेक क्यों नहीं आ रहा। अभिषेक का भी जो है दिख ही गया, जब हमने बात करी कहा गया तुरंत आ गए सारे दोस्त जो है। अभिषेक कितना दुबला हो गया भाई। अभिषेक के साथ जनाब इसलिए रूठ गए थे क्योंकि अभिषेक ने ऐसे कमेंट्स किए थे इब्राहिम फैमिली से रिलेटेड, जहाँ पे जनाब मैडम एंड उनकी फैमिली को ताने दे रहे थे लोग कि उनके साथ मत रहो वरना तुम्हें भी जो है ऐसा हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज एंड ऑल हो जाएंगे। उसके बाद से 6 महीने से अभिषेक दिखा नहीं, अभी दिखा, अभी 28वें रोजे में जब वो अफ्तारी कर रहे थे उस टाइम पे वो दिख गया। अंकित भी आया था अपनी केकड़ी को लेकर, केकड़ी बड़ा चाची बोलो करती है, लेकिन बेबी रोज को देखकर ही डर गया। अब वो लिफाफे को देखकर या तो पैसों को देखकर डर रहा था, ना कि उसको देखकर। रेड कलर से वो डरता है, ये मैंने नोटिस किया है। उस टाइम पे भी अकरम ने रेड कलर का हेलमेट पहना था, इस वजह से डर रहा था। और वो जो लिफाफा था ना रेड समथिंग कलर का था, तो इस वजह से वो डर गया, वरना तो वो केकड़ी के पास। और केकड़ी ने सूट भी जो है रेड कलर का पहना था, मतलब था रेड कलर का एग्जैक्टली नहीं था, वो पिंकिश टाइप का था, बट उस कलर से उसको डर लगता है, इस वजह से वो भाग रहा था उससे। एक और चीज़ है कि भाई बच्चे को अगर तुम कलर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे, खाली पूरा दिन कैद करके डब्बे में रखोगे, तो वही होगा ना, बच्चे को तुम बाहर लेकर जा ही नहीं रहे। एक दिन पार्क में लेकर गए कितना खुश था वो जब पार्क में लेकर गए, तो बस एक ही दिन लेकर जाना है, वही नहीं वह गरम कार्ड अंकल खाली जो है वो स्ट्रोलर लेकर जाएंगे और धूप दिखाकर ले आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। खुद भजिया पकौड़े बनाने के चक्कर में जो है बच्चे को बेचारे को एकदम वही भूल ही गए हैं कि खाली यही कौवे की आवाज निकालो, कोयल की आवाज निकालो, बकरी की आवाज निकालो, यही करते। अरे पागल औरत, थोड़ा बाहर लेकर जा पार्क में, उसको बाद में भजिए तल लेना। सो यस गाइस, जनाब गए हैं एमए रोड और मुझे बहुत 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 याद आ रही है। शोएब अगर आप देख रहे हो आई मिस यू। ये इसके भवाड़े तो बंद ही नहीं होते। एनिवर्सरी के टाइम में मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले, शोएब अगर आप देख रहे हो मुझे तो आई रियली लव यू। अरे भाई शोएब थोड़ी देर में घर पे ही आएगा, वहाँ पे बोल दे, नहीं दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाना है ना। शोएब के साथ वीडियो कॉल कर रही है तो नहीं, वो प्राइवेट नहीं, वो आप भी देखो कि हमारे कितना आपस में प्यार है। वीडियो कॉल एक रिहान को बोलकर रिकॉर्ड करवाया कि अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर, हमारी बात हो रही है वीडियो कॉल में। अरे बाप रे बाप। रूहान को ज़बरदस्ती टोपी पहना रही थी, दुनिया को तो पहना दी, रूहान को भी पहना रही थी ज़बरदस्ती, वो पहन ही नहीं रहा था। नहीं पहन रहे तो मत पहनाओ भाई, छोटा बच्चा ही तो है, सीख जाएगा वही। तुम मत इतनी ज़्यादा वो हो जाओ कि वो जो है अगर टोपी नहीं पहनेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा एंड वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैडम इतना ज़्यादा इनसिक्योर मत रहो। एक दिन हाथ जोड़ के जो है प्रार्थना कर रहा था, तुरंत जो है ऐसे हाथ ऐसा करवा लिया मैडम ने कि दुआ के लिए ऐसे करो। अरे भाई साहब क्या है इतनी इनसिक्योरिटी। इतने तो जनाब और जनाब की फैमिली भी रिग्रेसिव नहीं होगी, इनफैक्ट नहीं है जनाब और जनाब की फैमिली। जो शर्मिली सुटारा है, अगर उनके पुराने फोटोज़ देखोगे ना तो उनके जो दोस्त थे, जो नेबर्स थे, वो सारे हिंदू फैमिली से ही थे। उनके यहाँ पे कुछ भी होता था तो ये लोग जाते थे, होली साथ में मनाते थे, सब कुछ करते थे। सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव ये जो है नई नई मुसलमान बनी है ना, यही है। इसी ने सबको पट्टी पढ़ाई कि ऐसे ऐसे करो, एकदम एक्सट्रीमिस्ट बनो और ऑडियंस यहाँ पे आएगी, है ना, जो बाजू वाली, उसके बाजू वाली और इंडियन वाली तो है ही, तो कट्टर ऑडियंस आएगी मस्त एकदम कल्ट वाली, एकदम जो तुम्हें हमें डिफेंड भी करेगी, हमारे लिए लड़ेगी भी। तो नल्ली को अच्छे से पता है, जो मक्खी मैडम है ना सबसे बड़ी मास्टरमाइंड वही है, और भालुआ पे तो है ही है, लेकिन मास्टरमाइंड तो मक्खी है। उसी ने सिखाया सबको कि कट्टरपंथी आनी चाहिए, तो मैंने रोज़ा खोल लिया है, मैंने ये कर लिया। अच्छा, रोज़ा खोलने से मुझे याद आया, इस औरत ने बोला कि मैंने अफ्तारी खोल ली, पकड़ी गई। व्रत खोलना होता है, अफ्तारी खोलनी नहीं रहती। अफ्तारी तो टाइम है ना, एक शाम का टाइम है, तो अफ्तार टाइम होता है, वो खोली नहीं जाती, खोला रोज़ा जाता है, व्रत खोला जाता है। जड़े याद आ गई क्या अपनी? पकड़ी गई नकली मुसलमान, पकड़ी गई, अफ्तारी खोल ली है। अफ्तारी खोलनी है कहीं सुना है आपने? रोज़ा खोलना होता है, व्रत खोलना होता है, ये अफ्तारी कब से खुलने लगी? छोड़ो गाइस उसको, आप मेरी बात सुनिए। मैं जो भी बनाऊंगी, जो भी रेसिपी, मैं देखी भी नहीं इसकी, वही होगा अदरक लहसुन पका रही होगी और कच्ची स्मेल निकल जानी चाहिए, वही डायलॉग रहता है घिसा पटा, और भर भर के टोमेटो सॉस डाल दिया होगा, मेयो डाल दिया होगा, वो बन गई रेसिपी। और ब्रेड तो है ही कंपलसरी इस रमदान में, वही होगी उसकी रेसिपी। जो भी बनाएगी खाली नाम चेंज कर देगी, किसको जो है वो उसमें डाल देगी, किसको फ्राई कर देगी, किसको शैलो फ्राई करेगी, किसको डीप फ्राई करेगी, और बन गई रेसिपी। सेम ही रहता है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है।
और भाई जितना ये दुपट्टा ओढ़ रही है ना, सरक नहीं दे रही, जितनी नौटंकियाँ ये कर रही है, अब मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद ना इसकी भी स्टोरी आ जाएगी भालू आपी की तरह, माय हिजाब स्टोरी। सो यस गाइस, आपको तो पता ही है, पहले मैं जिस्म की नुमाइश करने वाले कपड़े पहनती थी, टैकी से, वो भी मैं ही डिज़ाइन करती थी हालांकि। तो इस वजह से मुझे किसी ने ताना मारा था, जिस वजह से मुझे उसके नेशनल टेलीविजन पे जलील किया था कि मुझे अपने टैकी कपड़ों के लिए वो जो है ताना मारता था, कैसे कपड़े हैं कैसे है। हालांकि वो मुझे उस चीज़ के लिए नहीं रोकता था कि मैं वेस्टर्न आउटफिट पहनती थी, मुझे इसलिए टोकता था क्योंकि मैं टैकी आउटफिट पहनती थी। फिर मुझे जो है एहसास हुआ कि नहीं, दुपट्टा ओढ़ना, हिजाब करना जो है वो सुकून देता है मुझे, तो मेरे लिए हिजाब एक सुकून है। सो यस गाइस, आज से मैं हूँ हिजाबी गर्ल। अब यही है मेरी हिजाब स्टोरी, और मैं यही कहूँगी कि आप भी अगर आपको सुकून देना तभी करना, ठीक है ना। सुकून बहुत बड़ी चीज़ है, हालांकि मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हिजाबी गर्ल नाउ। यस गाइस। अच्छा ये देखो, शर्मीली बेगम थोड़ा अपने पति के साथ बात क्या करने गई, मैडम वहाँ पे भी कैमरा लेकर पहुँच गई। पापा अच्छे है ना कपड़े, पापा के अच्छे कपड़े हैं ना। इन दोनों के बीच में, बुजुर्ग कपल के बीच में ज़्यादा केमिस्ट्री लग रही है मैडम और जनाब से ज़्यादा, तो वहाँ पे भी पहुँच गई शर्मीली भी लाइक, अब बताओ, कभी कभी हम चाहते हैं पापा के पास बात करने, वहाँ पे भी सुकून नहीं लेने देते, वहाँ पे कैमरा लेके आ गई। खुद की ज़िंदगी में नहीं है ये सब, तो हमारी ज़िंदगी में क्या, हमारे रोमांस कर रहे थे थोड़ा बहुत खाली देख के, अब वहाँ पे भी आ गई, वहाँ पे भी जानना है सबको, लाडली बहू कर करके। बताओ वाला ना, खुद जो है ये सब करेगी ना, हमको करने देगी आराम से। सानू बहू जो है बहुत बड़ी वाली डेस्क पर सालू, मतलब कोई इंसान अगर कोई भाई वो बुजुर्ग कपल है, क्या ही मैं वैसे ही बोलती हूँ ना कि थोड़ा बहुत इंसान टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो नहीं कि आराम से भाई वो दोनों बातचीत कर ले। नहीं, वहाँ पे भी पापा अच्छे लग रहे, अरे वो जब जाए तब बता देना पापा अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, तुमको क्या इतनी जलनखोरी हो रही, तुम्हारा पति ऐसे हाथ नहीं पकड़ता इसीलिए। इसके पति से मुझे याद आया कि वापस से वो लेडीज़ वाला कुर्ता जनाब ने पहन लिया, और वो जो लेडीज़ वाला कुर्ता है ना, वो 11 बजे सिल के आने वाला था, वो नहीं हो पा रहा था। जनाब अपनी बीवी को ताना मार रहे थे कि इसने जो है वो लिया था और फिर ये नहीं कर पाई। भाई तुमसे खुद के कुर्ते तक नहीं वो किए जाते, टेलर से बात तक नहीं करी जाती। वाह, टिपिकल इंडियन आदमी है ये जनाब, रिग्रेसिव टाइप के, कि ये सब औरतों के काम है, खुद के कपड़े भी तुम नहीं भाई ये कि अपडेट ले सकते कि क्या हुआ क्या नहीं। इसीलिए मैडम शायद अपना नाप दे देती होंगी कि इस गले का, इस डिजाइन का बनाना, इसीलिए औरतों वाले कुर्ते आ जाते हैं। भाई पसंद होना अलग बात है, जो दिखता है वो इंसान बोलता है वो अलग बात है। तो औरतों जैसे कुर्ते अगर औरतों जैसे दिखते हैं तो हम तो बोलते हैं, तो अब इसमें क्या बुरा मानने वाली बात होगी जनाब। आप ये बोल रहे थे कि सब ये बोलते हैं कि मैं औरतों जैसे कुर्ते पहनता हूँ, तो लगते हैं तो बोल दिया ना, उसमें क्या हो गया। अब ये बात है कि जनाब जो है हर एक चीज़ को लेकर इसको ब्लेम करेंगे, और ये ऐसी औरत है कि ये कभी अपनी गलती मानेगी नहीं। वहाँ पे भी इसने बीवी वाला लगा कि मैं तो भी बीवी हूँ, देखो अब मनोगे ना, आप मनोगे, अरे भाई तू ही बीवी है, कोई दूसरी बीवी नहीं आएगी, चिंता न को करा। लेकिन ये क्या बात हुई बीवी बीवी वाली, और क्या एक्सक्यूज़ देना रहता है हर चीज़ में, कभी तो अपनी गलती मान ले। अब वहाँ पे जो है इसका क्या है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती अपनी हार, नीचा नहीं, पता चल गया था कि वहाँ पे हारने वाली है, मुंह के बल गिरने वाली है, तुरंत ही जो है भाग के आ गई बीच मैदान में से। इसको बिग टॉस जीत गई ना, तो इसको ऐसा लगता है वो भी नेपो थी उस चैनल की, इस वजह से ये जीत गई थी। वहाँ पे तो ये फेवरेटिज्म चलता था। अब जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया और सबको समझ आने लगा, और उसके राइवल में भी एक शो आया था, सुपर हिट हुआ था, वहाँ पे डिजर्विंग विनर था ना लॉकअप में मुनव्वर, तो वहाँ से इनको समझ आ गया कि भाई नहीं अब ये सब नहीं चलेगा। तो उस टाइम से जो है इन लोगों ने वो शुरू कर दिया, वरना ये अपने फेवरेट्स को ही जीताते थे। और आप चेक कर लो ना तो लिस्ट, तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसी चैनल का फेस रहे, चाहे वो डिजर्विंग थे या नहीं थे। तेजू, क्रिंज और ये तो सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग लगते हैं मुझे। और एक जो जनता ने जिताया जिसमें, उसमें तो MC Stan, भाई साहब कुछ नहीं करा बंदे ने, जीत गया शो। पता है सबसे ज़्यादा हंसी ना मुझे ये देख कर आई, बेबी रू के हाथ में जो पेंटिंग है ना, जनाब पूछते हैं कि कौन है, तो कहते हैं मम्मा है। बिल्कुल एक्यूरेट मतलब बनाई जिसने भी बनाई। वैसे तो ये पेड़ो आंटी ने या तो जनाब ने ही बनाई है, डार्क सर्कल वगैरह और बिखरे बिखरे बाल, जल्दी सी एकदम मैडम ही है, और बच्चे को भी पता है कि मम्मा ही है, तो कहते हैं मम्मा है ये। बिल्कुल सही बेटा, रू बेबी, कितने प्यारे बच्चे हो तुम, पूरी फैमिली में तुम ही समझदार हो सबसे। जनाब देखो, जनाब कितना चालू है। जनाब कहता है कि मैं ना मैडम को सरप्राइज करने के लिए मैंगो की कुल्फी बना रहा हूँ। सरप्राइज करने के लिए नहीं बनाया था, वो कंटेंट बनाने के लिए, ब्लॉग निकल जाए। मैडम देखो, मैडम का फिक्स है, वो किचन में घुसने नहीं देती क्योंकि उसको अपना कंटेंट चाहिए 30 दिन के लिए, ठीक है ना। तो अभी मैडम नहीं है तो जनाब के पास तो सुनहरा मौका है।
हाँ, लेकिन जनाब और मैडम में ये ज़रूर अंतर है कि जनाब अकेले अकेले सब कर लेते हैं, और जो काम में हेल्प करा रही रिजा सबा तो उसको दिखा दिया, सबा तो खैर क्या ही हेल्प करेगी निकम्मी, लेकिन फिर भी वो आ रही तो उसको दिखा दिया था कि इससे भी मैंने पूछा, रिजा से भी मैंने हेल्प ली। मैडम जो है वो ऐसा दिखाती है कि जैसे वो अन्नपूर्णा है, वही सब खाना बना रही है, वही सब कुछ कर रही है, वही अकेले अकेले कर रही है। जनाब ने क्रेडिट भी दे दिया तुरंत कि भाई मैंने इसकी रेसिपी ली थी। मैडम तो जो खुद क्रेडिट ले जाती है कि मैंने इन्वेंट की है ये रेसिपी, और साफ सफाई भी ठीक ही रखते हैं जनाब, तो ये फ़र्क है। लेकिन हाँ, झूठ ज़रूर बोला मैडम को खुश करने के लिए, है डिलुलू खुश हो जाएगी, मेरे शोएब ने मेरे लिए कुल्फी बनाई है कितनी लकी हूँ मैं, है ना। जनाब ने दाल चावल बनाया था, जनाब को वो दाल चावल 1 करोड़ व्यूज़ आए, जनाब को 20-25 लाख रुपए उससे मिल गए, तो जनाब को समझ आ गया पूरा खेला क्या है, कैसे खेलना है, तो बना देंगे जनाब। अब वापस से भी इन फ्यूचर भी जनाब बनाएंगे मैडम को खुश करने के लिए, लेकिन ये जनाब की निंजा टेक्निक है, व्यूज़ भी आते हैं, जनाब की तारीफें भी हो जाती है, और कंटेंट का कंटेंट बन गया, तो वो वाला पूरा सीन है। खैर हमें क्या है, जो भी सीन है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, अपना सच में ध्यान रखना है, ठीक है ना। I genuinely mean it, okay?